नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। आज मैं आप लोगों को अपने ड्रीम पीसी के बारे में बताऊंगा। आज से 5 महीने पहले लगभग 22 फरवरी को मैंने ये पीसी बिल्ड करवाया था। उसका मैंने एक ब्लॉग डाला था। उस ब्लॉग पे आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया यार। 18 से 20 हजार व्यूज गए उस पे और लाइक्स भी अच्छे आए एंड कमेंट्स भी बहुत प्यारे प्यारे आए। लोगों के पास बहुत कंफ्यूजन था कि यार आपने जो पीसी बनवाया उसमें जो जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं वो वर्थ इट है या नहीं है, इसके बारे में डिटेल में आप बताओ। तो मैं इस वीडियो को लेके आया हूं आपके सामने। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं करूंगा, शॉर्ट में रखूंगा और सारी चीजें मेरे पास है। मैं सारी चीजें मेंशन करूंगा कि क्या क्या मैंने लगवाया है और इन 5 महीने में पीसी में कोई प्रॉब्लम आया, दिक्कत आया, क्या प्रॉब्लम आई है, क्या दिक्कत आई है और अभी कैसी चल रही है ये, इसका कंडीशन कैसा है। मैंने ये बनवाया था नेहरू प्लेस दिल्ली से। आपको भी पता है नेहरू प्लेस में पीसी बनवाना थोड़ा रिस्की तो होता है यार, क्योंकि वहां पे लोग रिस्क से बनाते हैं पीसी एंड वहां के प्रोडक्ट्स वैसे नहीं होते हैं जैसे होना चाहिए, ऐसा लोगों को लगता है। तो इन 5 महीने में मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम आई है इस पीसी में, क्या क्या दिक्कत आई है और आपको वहां से पीसी बनवाना चाहिए या नहीं बनवाना चाहिए, वो चीजें मैं आज आपको बताऊंगा। सारी चीजें खुल के बताऊंगा और मैंने जब बनवाया था तो मेरा क्या रेट पड़ा था, कितना प्राइस पड़ा था और अभी पीसी कैसे वर्क कर रही है, वो सारी चीजें बताऊंगा। मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स के डब्बे रखे हुए गाइस और इन सारे प्रोडक्ट्स का डिटेल मैं आपको बताता हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बिल दिखा रहा हूँ। ये जो मेरा बिल है, ये बिल है मेरा, जो मेरे को वहां से दुकान से मिला था, उन्होंने शॉप वाले ने दिया था। इस पीसी को बनवाने में कितना रेट लगाया, कितना खर्चा लगाया, वो सारी चीजें इसमें मेंशन में, वो चीजें भी बताऊंगा। तो सबसे पहले चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं अपने ये प्रोसेसर की ओर। प्रोसेसर ये मेरा गाइस, ये देखो, ये मैं इंटेल प्रोसेसर के साथ गया था। आप चाहो तो आप राइजन के साथ भी जा सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है यार, किसी के साथ भी चले जाओ, लेकिन मैंने जो लिया है मैं वो चीजें आपको बताऊंगा। ये मेरा इंटेल प्रोसेसर है, 14 जनरेशन 4040F है। तो ये जो मेरा प्रोसेसर पड़ा था गाइस, ये पड़ा था मेरे को 11,000 रुपए में, 10,932 यानी टोटल 11,000, 11,500 रुपए में ये मेरे को पड़ा था। फरवरी में लिया था मैं, 22 फरवरी को इसी साल। तो मेरे को ये 11,000 का पड़ा था और अभी तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई गाइस और ये अच्छा चल रहा है। एंड ये अच्छा है भाई। अगर आपका प्रोसेसर ढंग का नहीं होगा तो आप कैसे काम करोगे। इस 5 महीने में मेरे को प्रोसेसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और अगले 5 साल तक शायद आएगी भी नहीं। इसकी वारंटी भी होती है, हर प्रोडक्ट का वारंटी होती है 2-3 साल की। तो इसका वारंटी यार इसमें दिया नहीं हुआ है, लेकिन हाँ उन्होंने बताया था कि मेरे पास जितने भी प्रोडक्ट है सबके 2 साल की वारंटी होती है, तो शायद इसके भी 2 साल की वारंटी है। तो अगले 2 साल तक तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है ना। तो ये मेरा प्रोसेसर था। एंड दूसरा जो मेरे पास है, ये मेरा मदरबोर्ड है। ये MSI का मदरबोर्ड है गाइस और Pro 760MA वाईफाई मदरबोर्ड है। और ये जो मदरबोर्ड है ये मेरे को पड़ा था गाइस 13,000 रुपए, 13,000, 12,272 रुपए इसमें लिखा हुआ है, लेकिन 13,000 के लगभग मेरे को पड़ा था। तो ये मदरबोर्ड जो है ये काफी अच्छा मदरबोर्ड है। आप चाहो तो इससे कम रेंज में भी जा सकते हो, क्योंकि ये मदरबोर्ड थोड़ा एक्सपेंसिव है। मेरे को थोड़ा पैसा ज्यादा लगाना था मदरबोर्ड में, तो वो मैंने लगाया यार। बट आप 7,000, 8,000, 9,000 तक के मदरबोर्ड में जा सकते हो, कोई ज्यादा इतना माथा नहीं लगाना है। और मैं एक मिडिल क्लास बालक हूँ यार, मैं खुद रेंट पे रहता हूँ, तो मैं आपको कभी गलत ज्ञान नहीं दूंगा। मैं कोई प्रमोशन वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं कोई दुकानदार नहीं हूं, मैं चीजें बेच नहीं रहा। मैं बस आपको ऑनेस्ट रिव्यू जो होता है, जो मैंने यूज करा है इसको और मेरे को जो महसूस हुआ, फील हुआ है, वो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। तो ये मेरा मदरबोर्ड था और काफी अच्छा मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड के साथ अगर आप जा सकते हो तो बहुत बेहतरीन है, बेस्ट है। इसमें आपको 4 रैम स्लॉट मिल जाता है। इसमें आपको 4 रैम स्लॉट मिल जाता है गाइस, जिसमें आप 4 टोटल रैम लगा सकते हो इसमें। तो मैंने सिर्फ 1 रैम लगाया, फिर भी मैंने इस मदरबोर्ड को लिया, क्योंकि मेरे दिमाग में था यार मदरबोर्ड अच्छा नहीं होगा तो कंप्यूटर में काम नहीं होगा यार, कल को कुछ प्रॉब्लम होगी तो हो सकता है मदरबोर्ड से हो। तो अच्छे मदरबोर्ड के साथ जाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, आप सस्ते मदरबोर्ड के साथ ही जा सकते हो। ये सब बस थोड़ा सा क्या होता है कि भाई उसमें ज्यादा वेराइटीज होते हैं, है ना। बहुत सारी चीज प्रोडक्ट्स में क्या होता है ना कि होता वही चीज है, बस थोड़ा थोड़ा उसमें टेक्निकल चीजें चेंज कर देते हैं। इसमें 4 रैम स्लॉट है, किसी में 2 रैम स्लॉट है, किसी में 1 है, और यही सब सारी चीजें, और कुछ नहीं होता, बाकी सब सेम ही होता है। तो ये मदरबोर्ड था मेरा गाइस। और अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरा सबसे बेहतरीन, जो मेरा फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट है, ये है ग्राफिक कार्ड। मैंने सोचा ही था यार कि मैं जो ग्राफिक कार्ड लूंगा वो 4060 Ti से नीचे लूंगा ही नहीं। दुकान में मेरे को भाई साहब वो बता रहे थे दुकान वाले कि भाई 4060 ले लो, 4060 ले लो, 4060 Ti के साथ मत जाओ। तो मैंने बोला यार मेरे को इसी बजट में 4060 Ti चाहिए। मैंने कहा यार गीगाबाइट का दे दो। गीगाबाइट का जो थोड़ा सा था वो यार 4-5 हजार एक्सपेंसिव पड़ रहा था, इसलिए मैंने ये ले लिया भाई, Ino 3D। Ino 3D ये लोग कहते हैं यार कि बहुतों ने कमेंट करा कि यार इसका सर्विस अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, सब अच्छा है भाई। आप जब लोगे ना तो सब पता चल जाएगा। ये बहुत अच्छा सर्विस है। वो डिपेंड करता है कि आप जिसके पास से ले रहे हो वो आपको कैसा सर्विस दे रहा है, और कुछ नहीं है। सर्विस बेस्ट है और अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मैं गेम्स खेलता हूँ 12-12 घंटे तक, कोई दिक्कत नहीं है कंप्यूटर में, मेरा मस्त चल रहा है। ये रहा आपका गीगाबाइट का ग्राफिक कार्ड, नीचे जो ये दिख रहा है, ये लग रहा है, ठीक है। तो ये है वो गीगाबाइट का ये डब्बा है।
एंड अगला मैं चलता हूँ गाइस, ये रैम है डाटा एक्सपीजी आरजीबी 16 GB, यानी ये 16 GB आरजीबी के साथ है, यानी इसमें लाइट जलती है, जो रैम में लगाता हूँ उसमें लाइट जलती है। इधर वो रैम लग रहा होगा, इधर छोटा सा लाइट जल रहा होगा, यहाँ पे देखो। तो ये वो रैम है, 16 GB का है और 6000 mAh का है। बहुत अच्छा है गाइस, 16 GB का 6000 mAh का है, ये मस्त चीज है। यानी PC5 48,000 का है, तो कहने का मतलब है इसका जो स्पीड है बहुत अच्छा है और कभी हैंग नहीं होगा आपका पीसी, बिल्कुल बेस्ट चलेगा यार, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसके साथ जा सकते हो। ये मेरे को पड़ा था गाइस 3900 रुपए के लगभग में, ठीक है। तो 3900 रुपए के लगभग में ये मेरे को पड़ा था, ये कुछ खास महंगा है नहीं। मैंने जो सेलेक्ट करा गाइस वो ये है, मैं मिडिल क्लास खुद हूँ यार, मैं खुद ही इन चीजों को ना सोच सोच के, बहुत सोच समझ के चूज करा है। ऐसे नहीं है कि कुछ भी उठा के लिया है, नहीं। आप लोग कमेंट कर रहे हो कि भाई ये थोड़ा गलत ले लिया, वो प्रोडक्ट गलत ले लिया, आपके हिसाब से गलत होगा, बट मेरे हिसाब से बेस्ट है। बाकी आपको जो अच्छा लगे आप वो लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मेरे लिए अच्छा ही है ना। तो अभी ये हो गया। एंड अब दूसरा जो होता है भाई, अब तीसरा चौथा प्रोडक्ट के साथ हम आते हैं। ये रहा मेरे पास पावर सप्लायर, ठीक है। ये है MSI का पावर सप्लायर, MEG 650BN ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज के साथ में गया था, ये अच्छा है। एंड इसका जो वाट है वो पावर सप्लायर 650 वाट का है। थोड़ा सा बिजली बिल उठता है इससे, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, रेंट पे रहते हो, तो आपको पता है कि मकान मालिक बिजली बिल थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हैं हमसे। तो इसमें थोड़ा सा है यार, 200-400 रुपए थोड़ा एक्स्ट्रा बिजली बिल आता ही आता है मेरा। पहले मेरे 400-500 आता था, क्योंकि मैं अकेले रहता था, तो 400-500 आता था। अब थोड़ा क्या हो गया कि 800-900 तक बिजली बिल चला जाता है, क्योंकि 12 घंटा चलाता हूँ तो जाएगा यार, इतना तो करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, बाकी पावर सप्लाई ये बेस्ट है। अगर पावर ये अच्छी सप्लाई नहीं होगी तो कंप्यूटर को यूज कैसे करोगे ही नहीं। बाकी ये ठीक है। अब मैं आपके साथ चलता हूँ। अब जो मैंने लिया था वो था भाई ये डीप कूलर। ये जो डीप कूलर है, ये डीप कूलर वैसे जरूरी नहीं है, AG400 है, सिंगल फैन है, ये ट्रिपल फैन, डबल फैन सबके साथ आता है, विथ RGB है। तो ये मैंने लिया था RGB लाइट्स, यार थोड़ा दिखने में सुंदर लगता है तो इसलिए RGB लाइट्स लगाते हैं, और कोई बात नहीं है। ये मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मैं ऊपर रहता था गाइस, और पहले सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे रहता था। तो वहां पे क्या था कि सिंगल रूम था और उसके ऊपर कोई मतलब कमरा ही नहीं था, तो वहां पे गर्मी ज्यादा होती थी और मेरे घर में AC नहीं लग रहा। तो दिक्कत ये थी कि यार कि मेरे को लगा अगर मैं इसको 12 घंटा यूज करूंगा तो थोड़ा ऐसा होना चाहिए ना कि कूलिंग के लिए कुछ होना चाहिए, तो इसलिए ये मैंने लगवाया था। और जो सबसे लास्ट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये है मेरे पास SSD कार्ड। ये SSD कार्ड ये मेरे को पड़ी थी गाइस 4500 या 4000 के लगभग। 1 TB है और 6000 MB/s है स्पीड इसकी, जो बहुत बेस्ट है। और अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, मेरा कंप्यूटर मस्त चल रहा है और डाटा जो ट्रांसफर करता हूँ या डाउनलोड करता हूँ बड़ा जल्दी हो जाता है और ट्रांसफर भी बहुत स्पीड से होता है। तो ये बेस्ट है, आप इसके साथ जा सकते हो। इसका नाम है, वही कंपनी है SSD किंगस्टोन NV3 NVM जनरेशन 4 1 TB। तो ये मेरा 1 TB का है और ये मेरा टोटल ये था। और मेरे को दुकानदार भाई साहब ने एक चीज फ्री में दिया था, वो था भाई ये देखो, ये मेरा कीबोर्ड और माउस, ये उन्होंने मेरे को फ्री में थमाया था। और इसलिए थमाया था क्योंकि मैंने यार प्रोडक्ट्स चूज किया, लिया उनसे, तो वो थोड़ा हैप्पी हो गए। मतलब दे नहीं रहे थे, मेरे को कन्विंस करना पड़ा, पर दे दिया। ये 1200-1300 रुपए का कीबोर्ड और माउस आता है, बेस्ट वर्क करता है यार, मतलब स्पीड बहुत अच्छी है इसकी। आप गेमिंग वेमिंग के लिए ये कीबोर्ड माउस ले सकते हो, विथ वायर है, वायरलेस नहीं है, वायर्ड है ये। तो अच्छी है, बेस्ट है मेरे हिसाब से, अच्छी है। RGB भी है इसमें, ये देखो विथ RGB वायर्ड है और अच्छा वर्क करता है, ये मस्त है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इस माउस और ये एंटी स्पोर्ट का है, ठीक है, आप एंटी स्पोर्ट का माउस और कीबोर्ड ले सकते हो। ये 1200-1300 रुपए का पड़ता है, वैसे आप फ्री में भी ले सकते हो। और सबसे बड़ी चीज जो मेरे पास है वो है ये कैबिनेट। ये देख लो, ये कैबिनेट मैंने लिया था गाइस MSI का 6 फैन कैबिनेट है, ठीक है। 2 फैन ऊपर है, 3 फैन नीचे है, ठीक है, और 1 फैन पीछे है। तो ये जो मैंने कैबिनेट लिया था ये 6 फैन कैबिनेट है और मस्त है। इसमें थोड़ा क्या होता है, अंदर गर्मी नहीं होती है और इस साइड पूरा ग्लास लगा हुआ है, ग्लास एक साइड ग्लास है, उस साइड ब्लैक है। और आगे इसका क्या है कि आगे इसके 3 फैन लग रहे हैं, ऊपर 2 फैन, पीछे 1 फैन लग रहा है। ये बेस्ट फुल साइज कैबिनेट है, आप इससे बड़ा तो कुछ आता नहीं है। आप बाद में चीजों को अपग्रेड करना चाहते हो, पीसी में कुछ चेंजेस करना चाहते हो, तो ये बेस्ट है, इसमें सारी चीजें आ जाएगी। इस जगह देखो पूरा स्पेस खाली बचा हुआ है, ये सारी चीजें यहाँ भी लगाने के लिए बिल्कुल मस्त है यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये मेरा प्रोडक्ट था ये सारा, और बिल में मेंशन कर दे रहा हूँ गाइस। एंड बिल में बता देता हूँ पहले तो मेरा जो मॉनिटर है कमाल का मॉनिटर है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो मैं इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा, आप कमेंट जरूर करना। ये मॉनिटर मैंने खरीदा था भाई, मतलब 80,000 तक में ये लगा था। भागे ये मॉनिटर थोड़ा महंगा था, बट अगर आपको जानना है कि आपको कैसा मॉनिटर लेना चाहिए कंप्यूटर में यूज करने के लिए, कैसा मॉनिटर चाहिए जो आपके काम आसान बना दे, इजी बना दे, और
क्या होना चाहिए मॉनिटर में, कैसे पिक्सल्स होने चाहिए, वो सच क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अगर आप कमेंट करोगे कि प्लीज मॉनिटर के बारे में भी थोड़ा आइडिया दे दो, तो मैं बता दूंगा, बना दूंगा। देखो मैं कोई दुकानदार नहीं हूं, मैंने पहले भी बताया कि मैं दुकानदार नहीं हूं यार। मैं ये सारी प्रोडक्ट्स, ये नहीं कि मैं बेचने के लिए बना रहा हूँ, ये मैं पर्सनल यूज कर रहा हूँ, तो मैं अपना होनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ आपके साथ। एंड मैं मिडिल क्लास हूँ, तो मैं आपको डूबने नहीं दूंगा। जो चीजें मैंने खरीदी है, ये सारी चीजें हैं मेरे पास, सब कुछ मैं खुल के बताऊंगा, बस आप कमेंट करना। बाकी ये जो बिल था टोटल मेरा पड़ा था गाइस 84,000 का, लेकिन इस बिल में 81,640 का इसमें मेंशन है। आप डिस्काउंट करा सकते हो, पता नहीं ये क्यों कम किया था उन्होंने, शायद उन्होंने प्रिंट कम करा था या फिर डिस्काउंट क्या होगा, मेरे को इतना नहीं पता। लेकिन मेरे से उन्होंने कैश लिया था 84,000, मैंने टोटल पैसे उनको दिए थे उस टाइम। और 84,000 का ये मेरा पीसी है टोटल, ये पूरा सेटअप, और बेस्ट है गाइस। ना तो कभी कोई एडिटिंग में प्रॉब्लम आती है, ना ही कोई गेमिंग में प्रॉब्लम आती है। 12-12 घंटा गेम खेलता हूँ, ना ही इतनी हीटिंग होती है इसके अंदर, क्योंकि मैंने डीप कूलर लगवा रखा है, ठीक है। तो ये बेस्ट वर्क कर रहा है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और जो जब मैं गेम खेलता हूँ, इसमें GTA 5 अभी खुली हुई है, आपको आधा दिख रहा होगा, तो GTA 5 में 12-12-13 घंटा तक खेलता हूँ। एंड PUBG भी खेलता हूँ, सारे गेम्स। और प्लस मैं एडिटिंग में भर भर के करता हूँ, एडिटिंग एंड फिर कंप्यूटर में नेट्स वगैरह चलाने। कभी मेरे को हैंग का कोई ऑप्शन नहीं आया, ऐसा नहीं आया कि यार बंद हो गया, ये प्रॉब्लम हुई हो, कभी कोई ग्लिच वगैरह कुछ भी नहीं दिखा है मेरे को। एंड बेस्ट है। एंड अगर आपको मॉनिटर के बारे में थोड़ी जानकारी लेनी है तो कमेंट जरूर करना। बाकी ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फॉलो करो, और नए अपडेट्स के लिए कमेंट करो कि भाई कुछ नया बताओ, कुछ चीज आपको जानना है कि ये चीज कैसे होते हैं, उस चीज के बारे में कमेंट करो। मैं उस चीज का डिटेल रिव्यू लाऊंगा आपके सामने और बताऊंगा। फिर आपको लगे ये मदरबोर्ड या ग्राफिक कार्ड या फिर प्रोसेसर हो गया, राइजन हो गया, या फिर ये SSD कार्ड हो गया, रैम हो गया, या पावर सप्लायर हो गया, डीप कूलर हो गया, कोई भी चीज इसमें जो आपको लगे कि यार इसके बारे में डिटेल में मेरे को बताओ, कमेंट करो, मैं जरूर बनाऊंगा। बाकी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। थैंक यू।